ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 24 अक्टूबर यानी विजयादशमी के मौके पर बनेंगे 3 अति शुभ और दुर्लभ महायोग। 5 राशियों का होगा भाग्य उदय। जी हाँ मित्रों, 24 अक्टूबर 2023 शारदीय नवरात्रि के तुरंत बाद विजयादशमी के मौके पर 300 सालों के इतिहास के बाद इस बार 2 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है जो कि कई राशि वाले लोगों के लिए भाग्यशाली माना जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं विजयादशमी के बारे में सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी, और साथ ही विजयादशमी यानी कि दशहरे के दिन कुछ ऐसे विशेष और दुर्लभ उपाय के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे, जिनको करके आप भी भगवान कुबेर देव और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपार धन संपत्ति हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें, दशहरा यानी कि विजयादशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरे का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। इस साल 2023 में दशहरा जो है ना वो 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस बार दशहरा वृद्धि योग और रवि योग के शुभ महासंयोग में मनाया जाएगा, जिससे दशहरे का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। आपको बता दें, हिंदू धर्म के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है और दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध करके युद्ध में जीत हासिल करी थी। इसी कारण दशहरे के त्योहार को असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। और वहीं यह भी मान्यता है कि दशहरे के दिन ही साक्षात माता दुर्गा जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि को भी यही विजयादशमी जो है ना वो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि के बाद जो दशहरा आएगा ना, तो दशहरे के दिन किन किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है, किन राशियों की किस्मत एकदम से मालामाल बनने वाली है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह जो समय है ना वो बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती बनेगी और आपकी इनकम में बढ़ोतरी के भी योग है। कोई बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है और आप जो भी मेहनत करेंगे ना दशहरे के बाद आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। समाज में आप एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब बनेंगे और साथ ही काम और कारोबार दोनों में ही तरक्की प्राप्त होगी। बाकी जिनकी भी सिंह राशि है ना, इस बार दिवाली के बाद जैसे ही राहु गोचर करेंगे उसके बाद सिंह राशि वाले लोगों को बिजनेस में जबरदस्त फायदा होगा। व्यापार में नए नए मौके मिलेंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा और तरक्की प्राप्त होगी। गुरु और राहु की युति खत्म होने से सिंह राशि वाले लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। जो लोग संतान सुख से वंचित है उनको संतान का सुख प्राप्त होगा और साथ ही घर में आपके अगले साल 2024 में धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। जो विद्यार्थी है पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं ना, उनको उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी। और वहीं अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की कोशिश कर रहे हैं ना, तो भी आपके लिए सफलता के चांस है। समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बनने जा रहा है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नो ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों की भी विजयादशमी के बाद इनकम बढ़ने के प्रबल आसार है। किस्मत का हर काम में आपको साथ मिलेगा और इस दौरान आप चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए भी नजर आएंगे। धन की बचत करने में कामयाब बनेंगे और साथ ही अलग अलग माध्यम से धन की प्राप्ति भी होगी। कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। जिनकी भी वृश्चिक राशि है ना, दशहरे के बाद नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन प्राप्त होगा। आपको कोई भी बड़ा और अच्छा पद मिल सकता है और साथ ही राहु और गुरु की युति खत्म होने से अगले महीने में आपको शानदार सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा और सोने चांदी के कारोबार से जुड़े व्यापारियों को भी अच्छा सा मुनाफा मिल सकता है। अटका हुआ पैसा और कोर्ट के मामले में राहत प्राप्त होगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय
सूर्योदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलदायक रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, दशहरे के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि के लोगों के लिए भी विजयादशमी के बाद अचानक से आपको धन लाभ होने के आसार होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी में बढ़ोतरी होने के चांस है। कार्य क्षेत्र में बॉस आपके काम की जमकर तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और शानदार रहने वाली है और उसके अलावा प्रेम जीवन यानी कि लव लाइफ भी अनुकूल बनेगी। करियर के मामले में अच्छे और शुभ योग बनेंगे और उसके बाद गुरु चांडाल योग समाप्त होगा, उससे भी शुभ और उत्तम फल की प्राप्ति ही होगी। राहु और देवगुरु बृहस्पति की चाल सीधी होने से तुला राशि वाले लोग जो भी बीमार है या लंबे समय से जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है ना, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। धन का लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, करियर में तरक्की होगी और कुछ अच्छे और नए संबंध भी आपके बनेंगे। मित्रों, दशहरे का जो त्योहार है ना, वो हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन मनाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी को मिल सके। चलिए, अब अपन एक बात कर लेते हैं मान्यता के बारे में कि हिंदू मान्यता के अनुसार दशहरे के दिन जो नीलकंठ पक्षी होता है ना, उसका दर्शन करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस पक्षी को भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। दशहरे से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है, जिसमें अगर दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना या उस पक्षी के दर्शन करना भी अत्यंत शुभ और मंगलदायी होता है। विजयादशमी के दिन जिस घर पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठ जाता है ना, तो उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बनता है और इसके अलावा मनुष्य के सारे पाप और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। धार्मिक शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने मात्र से ही भाग्य जागृत उठता है और घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं बनती। वैसे तो नीलकंठ पक्षी कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर दशहरे के दिन इस पक्षी के दर्शन हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि आपके तो वारे न्यारे ही होने वाले हैं। चलिए, अब जान लेते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। तो सबसे पहला उपाय है धन समृद्धि के लिए। मित्रों, दशहरे के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए किसी भी आसपास के मंदिर में झाड़ू दान करके आएं और उसके बाद फिर से माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें। ऐसा करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। और वहीं अगला अपन उपाय जानते हैं नौकरी और व्यापार के लिए। मित्रों, नौकरी और व्यापार में अगर आप परेशान है तो दशहरे के दिन माता श्री का पूजन करके उन पर 10 फल चढ़ाकर उन 10 फलों को गरीब व्यक्तियों में बांट दें और देवी पर सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः का जाप करें। यह उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी और ऐसा भी माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्य काल में ही पूजन किया था। तो नौकरी या व्यापार किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी समस्या है ना, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत उत्तम और शुभ फलित रहेगा। और उसके अलावा अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी मैटर आपके चल रहा है ना, तो दशहरे के दिन समय का जो पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे दीपक जलाने मात्र से सभी तरह के कोर्ट
केस से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। और वहीं समय के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य भी बढ़ता है और भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में होता है। अगला उपाय है कारोबार में तरक्की के लिए। अगर आपको भी अपने व्यापार में या कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल और 1.25 मीटर पीला वस्त्र आपको लेना है और उससे नारियल को उस वस्त्र में लपेट कर एक जोड़ी जनेऊ और 1.25 पाव मिठाई के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें और तत्काल ही आपका व्यापार जो दौड़ने लगेगा। यह बहुत ही प्रबलता के साथ लागू होने वाला उपाय है। केवल मात्र एक उपाय करने से व्यापार में आपको भयंकर रूप से तरक्की प्राप्त होती है। और वहीं अगला उपाय जानते हैं आर्थिक उन्नति के लिए। मित्रों, दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाएं। इससे आपकी धन संबंधित जो समस्याएं है ना वो दूर होने लगेगी। लेकिन आपको यहाँ पर नियम का पालन करना है कि दशहरे के दिन आपकी शुरुआत करनी है और लगातार 43 दिन तक यानी कि 43 डेज तक कुत्ते को जो है बेसन के लड्डू खिलाने हैं। अगर ये आपने उपाय कर लिया ना तो धन की कमी संबंधित कोई भी अगर परेशानी है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए दशहरे से संबंधित इस अपडेट जानकारी की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री